चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना, अंक गणितीय तर्क शक्ति। ठीक है, ये मैथ से रिलेटेड रहेगा, जो कि अंक गणित आपका तर्क शक्ति मीन्स आपको सोचना है, सोच समझ के आपको बनाना है। ठीक है, ये आपको रेलवे का जो रीजनिंग लुसेंट बुक है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, 1 से 100 तक, कितना से 1 से 100 तक संख्या लिखने में कितनी अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से जब 100 तक संख्या लिखेंगे ना तो कितनी अंकों की आवश्यकता होगी, मतलब कितना ठो अंक लगेगा। अंक मतलब क्या होगा, डिजिट। डिजिट कितना ठो आपको डिजिट लगेगा। ठीक है, 1 से 100 तक, जैसे बुक में लिखा रहता है ना प्रिंट 1 2 3 4 करके 100 तक, तो 100 तक लिखने में कितना ठो आपको डिजिट लगेगा। चलिए इसको बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, 100 है, 192 है, 99 है, 198 है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है क्वेश्चन, नहीं आ रहा। ठीक है, 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक जब लिखेंगे तो एक अंकों की संख्या कितना ठो होगा, देख लो पुस्तक में जब प्रिंट होगा तो, है ना, एक अंकों की संख्या कितना ठो होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या होगा कि नहीं, है ना, 2 अंकों की संख्या कितना ठो होगा। फिर क्या होगा, 3 अंकों का, 3 अंकों का होगा कि नहीं, देखो 3 अंकों का रही, 1 से 100 तक बोला है। ठीक है, 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक में, है ना, तो यहाँ पर एक अंकों की संख्या कितना ठो होगा, 9 ठो होगा। तो 1 गुना कितना हो जाएगा, ये 9 बराबर 9 ठो। 2 अंकों का संख्या कितना ठो, 90 ठो ना, कहाँ से 10 से लेके 99 तक, तो 90 ठो, यानी कि यहाँ पर 90 दुना कितना हो जाएगा 180, और 3 अंकों की संख्या 1 ठो यानी कि 3 तो 180, और इधर देख लो 9 3 12, 192, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन कौन सा, बी। समझ में आया कि नहीं आया, समझे। आपको सिंपल है, जो पुस्तक में रहता है 1 से 100 तक, जो ऊपर या नीचे में पेज नंबर रहता है ना, वही सब 1 से 100 तक जो पेज नंबर वो लगा रहा है, तो कितना बार डिजिट सबको लिख रहा है वो चीज बोल रहा है। जैसे जब 92 लिखेगा, 9 और 2 लिखा ना, 9 और 2 लिखा तो 2 बार लिखा कि नहीं। 100 जब लिखा 1 0 0 लिख रहा ना, समझ में आ रहा ना, तो वहां पर 3 बार लिखा, तो वैसे कितना बार लिखेगा ये चीज बोल रहा है। तो एक कितना बार होगा, 192। समझ में आ रहा ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। 300 पृष्ठों की एक किताब के पन्नों पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक मतलब डिजिट की अपेक्षित है। सेम वही क्वेश्चन, उसमें 1 से 100 तक बोला था, इसमें डायरेक्ट 300 तक, तो शुरुआत कहां से होगा, 1 से 300 तक, मतलब 300 पेज नंबर वाला एक पुस्तक है, तो उसमें वैसे ही सिंपल कितना ठो डिजिट का आवश्यकता होगा। ठीक है, और थोड़ा इधर खिसक जाइएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाइए, अभी जैसे बताएं वैसे ही ट्राई कीजिए, बन जाएगा। चलिए 1 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, ये संख्या सब कीजिए, है ना। तो जैसे 1 अंकों की संख्या, तो 1 अंकों की संख्या कितना ठो होगा, कर लीजिए, जिसका आंसर आएगा बोल दीजिएगा। फिर 2 अंकों की संख्या, फिर 3 अंकों की संख्या, है ना। तो 1 अंकों की जो संख्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 9 यानी कि 9 ठो होगा। 2 अंकों की संख्या अभी ये किए थे, कितना ठो होता है 90, 90 गुना 2 यानी कि 180। ठीक है, पीछे का लाइट बंद कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या कितना ठो होगा, देखो लेकिन कहां से कहां तक जाना है आपको, 300 तक जाना है ना। कहां से हो जाएगा, अभी 300 तक जब जाइएगा तो 100 से,
तो 100 से 300 तक में कितना ठो संख्या होगा? 201 ठो। देखिए 101 से अगर 300 तक बोलते हैं, 101 से अगर बोलते हैं 300 तक तो 200 ठो होता, लेकिन इधर 100 भी ले रहे हैं ना, तो इसीलिए कितना ठो हो जाएगा? हाँ 201 ठो। तो यहाँ पर 201 ठो संख्या होगा और ये कितना वाला होगा? 3 अंक। तो इधर कितना हो जाएगा तब? 603। अब टोटल जोड़ लेंगे। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। 500 792 ना। ये 9 3 हो जाएगा कितना? 12। ठीक है, 2 इधर, 8 1 9 और 6 और 1 7, ये 792 ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लो, समझ में आ रहा था कि नहीं? इस तरह के क्वेश्चन ये सब फिर मिलेगा ऐसा। हाँ ये सब कीजिए अच्छा से, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करना है। कितना अंक है? अंक मतलब डिजिट। हाँ तो दो अंकों की है ना, मैंने 2 डिजिट वाला 92 होगा। वो आपको गिनना है कहाँ तक आपको पूछ रहा है। जैसे क्वेश्चन घुमाएगा भी, जैसे आपको बोलेगा ना, जैसे 50 से 150 के बीच या 50 से 150 तक में है ना, कितना ठू अंक है। ठीक है, तो वहां पर देखिएगा 2 अंकों वाला आप कितना ठू लिख रहे हैं, 3 अंकों वाला कितना ठू लिख रहे हैं। ठीक है ना, चलिए ये समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक लड़का एक पुस्तक का 3/8 भाग एक दिन में पढ़ता है। ठीक है, एक लड़का जो है एक पुस्तक का 3/8 भाग कितना दिन में पढ़ता है? एक दिन में पढ़ता है, एवं शेष हिस्से का 1/5 भाग अगले दिन पढ़ता है। शेष का 1/5 भाग अगला दिन पढ़ता है। यदि 30 पृष्ठ पढ़े जाने बाकी थे तो पुस्तक में पृष्ठों की संख्या कितनी है? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहता है हम क्या बोलते हैं, किस चीज को मानेंगे? बट्टा में जो रहेगा। ठीक है, बट्टा में जैसे 3/8 है ना, 8 और 1/4 ये दोनों का गुणनफल को मान लीजिएगा, तब इजी रहेगा। देखो तो 8 और 5 कितना होता है? 8 5 40। तो टोटल यहाँ पर आप मान लीजिएगा 40, अपने से मान लीजिएगा 40। निकालने में सुविधा होगा, क्योंकि एक लड़का एक दिन में जो है पढ़ता है, कितना पढ़ता है? 3/8। तो इसका जब 3/8 निकालेंगे तो कटेगा ना ये, तो 40 का 3/8 कितना हो जाएगा? देख लो 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 बचे, ये 15 हो गया। 15 हुआ कि नहीं? ये 15 जो हो गया पहला दिन पढ़ रहा है, एक दिन में पढ़ रहा है, या पहला दिन, जो भी करना है आपको सोचना है। ठीक है, उसके बाद जो शेष बचेगा, तो शेष कितना बचेगा रे? हाँ 25 बचेगा। शेष का अब क्या करेगा? अगला दिन पढ़ेगा ना, एवं शेष अगला दिन पढ़ेगा, तो शेष का कितना? 1/5। तो इसका 1/5 निकालो। 25 का 1/5 कितना होगा? हाँ 5। तो ये 5, ये अगला दिन, वो पहला दिन, ये अगला दिन, फिर अगला दिन पढ़ना बाकी रह जाता है। बोलता है कितना ठो? 30 ठो। ये क्वेश्चन में बोला है 30, समझ में आ रहा ना। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग आगे देखेंगे कितना ठो और बाकी है। ये तो टोटल 40 है, 40 में से 15 पहला दिन पढ़ा, अगला दिन कितना पढ़ा? 5 पढ़ा। ये 25 में से ना, या 40 में से भी बोल सकते हैं, 25 में से 5 पढ़ा, तो बचा कितना? कितना बचा? 20। ये 20 बाकी रह गया। 20 बाकी है ना, तो क्वेश्चन में बाकी कितना है बोल रहा है? 30। लेकिन हम लोग का बाकी कितना आया? 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 के बराबर 30। हम लोग का टोटल कितना माने थे? 40। तो वहां पर बोलेगा तो पुस्तक में पृष्ठों की संख्या कितनी है? तो 40 के बराबर कितना है? ठीक है, 20 का डबल 40 60, 30 का डबल 60, ये आंसर। ठीक है, नहीं है इनमें से कोई नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा दिया हुआ है। कहीं जीरो उरो में मिस्टेक है? 600 क्यों होगा? हाँ 30 के जगह 300 होता तो 600 होता ना। तो इनमें से कोई नहीं भी तो दिया हुआ ना घुमाने के लिए। ठीक है, ये आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलिए वही रहेगा। ठीक है, बस शर्त है कि गुणनफल के अंकों को एक साथ
जोड़ा जाए। शर्त भी आपको दे रहा है कि उसका जब अंक को जोड़िएगा तब वही रहेगा, ये चीज है। ठीक है, ये जो पॉइंट जो बाद में लिख रहा है ना, वो एक्चुअली में पहले होने से और सुविधा हो जाता है आपको। माने अंकों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, वही संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के आधार पर भी कर सकते हैं। ये मेन देखिए सबसे ज्यादा ये जो आता है ये 9 ही आपको मैक्सिमम मिलेगा। देखो 9 में क्या हो रहा है आपका कहानी, 9 को आप किसी से भी गुना कीजिएगा, 3 से कर लीजिए, 9 तिया 27, 27 हुआ ना। तो अब ये जो 27 जो आएगा है ना, किसी से भी आप गुना करिएगा तो इसको जब जोड़ने से वही आएगा, बोल रहा वो संख्या ही आएगा, है ना, वही रहेगी, सदैव वही रहेगी, बशर्ते कि गुणनफल के अंकों को एक साथ जोड़ा जाए। तो ये जो आएगा इसको एक साथ आपको जोड़ना है, जैसे 2 + 7 इक्वल टू कितना 9, तो यही चीज होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी से भी आप गुना करेंगे 9 को, जैसे मान लीजिए 8 से कर लीजिए, 8 9 72, 72 हो रहा है ना। तो यहाँ पर 7 + 2 ये 9, ये चीज बोला। लेकिन दूसरा में आपको नहीं आएगा वो चीज। किसी और से लेके अभी हम लोग करते हैं, जैसे 8 को 8 से किसी से भी गुना कीजिए, किससे करेंगे गुना, किसी से भी, 4 से कर लेते हैं, 8 चौके 32। लेकिन यहाँ पर जोड़ रहे हैं 3 और 2 को, तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, जबकि आना चाहिए था कितना 8। ये वाला नियम बोल रहा है, ये जस्ट एक आपको नियम ही है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको कितना मिलेगा 9 अंक। जिसे अदल बदलवा में भी रहता है ये वाला, अदल बदल संख्याओं का अदल बदल। ठीक है, ये 9 का किसी भी ले लीजिए आप। ठीक है, इसको x में भी थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, है ना। चलिए, तो समझ में आ गया, ये चीज बोल रहा है आपको क्वेश्चन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला, संख्या 5 2 3 1 6 9 8 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक अंकों को आरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने पर संख्या का प्रारंभ उतनी ही दूरी पर रहेगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि ये जैसे आपको नंबर जो दिया हुआ ना, इसको अभी आरोही क्रम में लिखेंगे तो कितना का डिजिट मतलब अंक नहीं बदलेगा, मैंने जहां पर स्थान है ना वहीं पर रहेगा, बोल रहा है यहाँ पर सेम दूरी में, दूरी मतलब स्थान वहीं पर है। समझ में आ रहा ना। ठीक, अभी जैसे मान लीजिए ये जैसे पहला बेंच में बैठे हैं, देखिए पहला बेंच में बैठे हैं, अभी जैसे ये ओरिजिनल स्थान हुआ ना, अब क्या करेंगे कि मान लीजिए हम बोलेंगे एज के आधार पर बैठिए, है ना, जिसका कम है जो वो पहले बैठिए, वो पहले, तो कोई ना कोई तो मैच करेगा कि वही स्थान में बैठ जाएगा, तो वही चीज है। चलिए कुछ बोल रहे हैं, 3 इधर 6 नहीं, मैंने अंक को नहीं बताना है, पुनर्व्यवस्थित करने पर संख्या प्रारंभ में उतनी ही दूरी पर होगी, है ना। कितने अंक है में ऐसे कितने अंक है, मतलब कितना ठो नंबर है, कौन सा है वो नहीं, कितना ठो है पूछ रहा, 2 ठो, उधर 5, सबका अलग अलग आ रहा है। ठीक है, चलो ये 5 है, 2 है, 3 है, 1 है, 6 है, देखिए 3 एक बार फिर। अभी इसको किस का आधार पर लिखेंगे हम लोग, आरोही क्रम ना। आरोही मतलब क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, आरोही छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, तो सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे, 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 8 9, तो कितना ठो चेंज नहीं हुआ, 3 ठो ना। ये देखो 2 के जगह में 2 ही ना रह गया, 3 के जगह में 3 ही ना रह गया, और 6 के जगह में 6 ही रह गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, आंसर 3, ऑप्शन सी। समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो ये जब आरोही, यहीं पर अगर बोलता अवरोही बोलता, क्या बोलता अवरोही, ये भी पूछ सकता है, जब आरोही पूछा तो अवरोही भी बोलेगा। अवरोही मतलब क्या होता है, पीछे से नहीं, बड़ा से छोटा बोलेगा ना, बड़ा से छोटा। ठीक है, आरोही मतलब छोटा से बड़ा। ठीक है, चलिए इस तरह से, मतलब बोलने का मतलब उनका ये था कि ये वाला इधर से लिखेंगे ना। चलो आगे,
क्वेश्चन नंबर 6, भारती से किसी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए कहा गया, ठीक है, परंतु उसने उस संख्या को 7 से गुना कर दिया। तो 7 से भाग देने के लिए बोला गया, लेकिन वो 7 से गुना कर दिया। तो 7 से गुना करने से ज्यादा आंसर आएगा कि कम आएगा? ज्यादा आएगा। गुना करेंगे तो ज्यादा ना आंसर आएगा। तो बोल रहा है यदि उसका उत्तर 1 आया हो, बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 1 आया हो, तो सही उत्तर क्या होगा? देखो, भारती से किसी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 7 से गुना कर दिया। यदि उसका उत्तर 1 आया हो तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर 1। सुमित 1, उधर श्याम 7, बहादुर 1, और कोई? मजेदार क्वेश्चन है, चलो छोटा सा तो क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बनाते हैं तब। देखो, भारती को किसी संख्या से 7 से विभाजित करने के लिए बोला गया। देखो, ये हम लोग का जो है इधर सही वाला है। सही अगर ठीक से वो सुनती तो किसी संख्या x है, x को वो 7 से विभाजित कर देती, तो यहाँ पर सही आंसर आता कि नहीं उसका। लेकिन वो क्या की? गलत सुनी। तो गलत सुनी तो क्या हो गया? वो उस संख्या को 7 से गुना कर दी। तो गुना कर देने से कितना आता है बोल रहा है? 1 आता है रे। गुना कर दिया तो उसका उत्तर 1 आया ना। तो ये हम लोग का गलत है। तो गलत है तो यहाँ पर x का मान निकलेगा, x बराबर 1/7 होगा कि नहीं? देखो, तो x मतलब वह संख्या क्या था? 1/7 था। वह संख्या क्या था? 1/7। तो यहाँ पर देखो अब आ जाएगा ओरिजिनल, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, तो x बराबर तब क्या हो जाएगा? इधर देखो, हाँ, x बराबर, नहीं तो ऐसे कर लो। देखो, x बराबर ऐसे होगा ना, ऐसे। इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, इधर जब जाएगा बराबर 7, और यानी कि यहाँ पर वो संख्या भी आपको निकालना है ना। तो सही उत्तर क्या होगा पूछ रहा है, सही उत्तर क्या होगा ना। तो सही उत्तर क्या होता है? 1/7 को भाग देता हुआ ना, कितना से? 7 से। तो कितना हो जाएगा? अरे 1/7 को 7 से भाग दीजिएगा, 7 × 7 49। नहीं तो ऐसे कीजिए, देखो 1/7 को भाग देंगे, मेन बट्टा ये है ना, है देखो, मेन बट्टा ये है ना, ऐसे। तो इसका नीचे कुछ नहीं है, मीन्स कितना है? 1 है। तो 1/7 गुना, पलट जाएगा ना 7, 1/49 आ रहा है, जो 49 होगा। भारती से किसी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को 7 से गुना कर दिया। यदि उसका उत्तर 1 आया हो तो सही उत्तर क्या होगा पूछ रहा ना। वो संख्या तो नहीं पूछ रहा। संख्या अगर पूछेगा तो 1/7 आंसर होगा, ठीक है। किताब में 1/7 आंसर दिया है, अगर संख्या पूछेगा तो, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा बोलने से 1/49 होगा। देख लो, पूरा बेसिक के साथ है, कुछ इसमें है नहीं समझ में आ रहा। 1/49 ही करना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई भी आप मान लीजिए, देखो संख्या जब मानेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टफ रहता तो बात अलग है। भारती से किसी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए बोला गया, तो 7 से अगर विभाजित करने के लिए बोला जाएगा तो संख्या तो हम लोग को नहीं मालूम है ना। तो संख्या लेंगे x, तो भाग तो ऐसे ही देते हैं। तो 7 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा नहीं मालूम, लेकिन वो गलती से 7 से गुना की, तो 7 से गुना की तो आंसर कितना आता है बोल रहा है 1। तो x का मान कितना? 1/7। तो x का जब मान आ गया 1/7, तो इसको जब आप भाग दीजिएगा, यहाँ से देख लो, इसको जब भाग दीजिएगा 1/7 को 7 से जब भाग दीजिएगा तो 1/49 आएगा, ठीक है। 1/49 होना चाहिए था इसका आंसर, वही होगा। तो सही उत्तर क्या होगा अगर ये क्वेश्चन है तो, ठीक है। लेकिन किताब में अलग दे दिया है, ठीक है, वो संख्या को लिख दिया है, वह संख्या इतना होगा बोल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 को ट्राई कीजिए, क्या कहता है 7? क्या बोल रहा है? किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की
3 गुनी है। नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या को व्यक्त नहीं कर सकती है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पढ़ाए भी है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। माने कौन सा है जो जिसको हम लोग बांट नहीं सकते हैं? चलो सुमित का आंसर आ गया 42, वही आंसर होगा, ठीक है। बोल रहा देखो कैसे बांटिएगा, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। देखिए लड़कों का जो संख्या होगा यानी कि बॉयज जो होगा गर्ल्स का कितना गुना होगा? 3 गुना। तो गर्ल्स अगर 1 तो ये 3, ये होगा कि नहीं? दोनों को जोड़ने से कितना होना चाहिए? 4। तो टोटल यहीं पर आपको मिलेगा। तो किसको नहीं बांट सकते हैं ये चीज देखो, जोड़ने से होना चाहिए 4, मतलब 3 और 1 4। तो 4 का पहाड़ा में कौन नहीं आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। जो 4 का पहाड़ा में आएगा उसको तो बांट पाएंगे ना। जैसे ये 48 है, 4 का पहाड़ा में आता है ना, आता है मतलब जैसे 4 हो गया टोटल, 4 के बराबर 48, तो बांट दीजिएगा। ये 4 के 4, 4 दूना 8 है ना। ये 3 के बराबर 1 के बराबर, तो बांट सकते हैं ना 12 या 36, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, तो इसको बांट दिए इजीली। 44 को भी बांट सकते हैं, 33 और 11, ठीक है। 42 को भी बांट सकते हैं, है ना, बांट सकते हैं ना, नहीं बांट सकते, कटेंगे नहीं। तो 40 को बांट लेंगे 30 और 10, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 42 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 5 गुनी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है? देखो अभी जैसे बताया वैसे ही, चलो जल्दी जल्दी कीजिए, चलिए कीजिए। अभी जैसे देखो इधर 1 और इधर 5, 5 1 6, तो 6 का पहाड़ा में कौन नहीं आएगा? 35, तो 35 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको, अनुपात निकाल लेना, दोनों को जोड़िएगा, कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। अगर बांट सकते हैं यहीं पर बोलता तो जो आएगा वो होगा, उस समय क्वेश्चन घुमाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। एक रंग मंडल, ठीक है, इसको बोलता है एम्फी थिएटर, है में सीटों की 21 कतारें हैं। कतार जानते हैं ना, हाँ लाइन। चलो प्रत्येक कतार में उससे आगे वाली कतार से 4 ज्यादा सीटें हैं। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा? कतार जो है ना, कैसा कतार है? जैसे थिएटर जानते हैं ना, थिएटर, ये थिएटर का क्या है? स्क्रीन है, ठीक है। इधर बैठेगा अभी जैसे ऑनलाइन टिकट भी बुक करते होंगे, देखते होंगे थिएटर का कैसे सीट सब दिखाता है ना। तो ये एक कतार सीट है, ठीक है। उस तरह से बोल रहा है एक रंग मंडल में सीटों की 21 कतारें हैं, प्रत्येक कतार में उससे आगे वाली कतार से ज्यादा सीट है, ठीक है। तो आगे वाली अगर मान लो इधर से जब जाएगा, ये स्क्रीन है, स्क्रीन में पहले कुछ यहाँ पर सीट होगा, कुछ सीट है यहाँ पर समझ में आ रहा ना, यहाँ पर कुछ सीट है। लेकिन जैसे ही अगला कतार जब जाएगा इस तरह से, तो 4 सीट क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, समझ में आ रहा ना। अंतिम कतार में 100 सीट है, अंतिम कतार में कितना सीट है? 100 सीट है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा कि नहीं? ऐसे बढ़ेगा ना, धीरे धीरे ये बढ़ेगा, इसे बोल रहा है इसे बढ़ेगा। तो अंतिम वाला जो होगा उसमें 100 सीट होगा, समझ में आ रहा ना। तो बोल रहा है, हाँ बोल रहा है कि उस रंग मंडल में कुल मिलाकर कितनी सीटें हैं, ठीक है। चलो कितने सीट है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन क्या है, 21 कतार है, ये कतार दिया है, 21 कतार दिया है, ठीक है। 21 कतार है, और पहला कतार में कितना है ये नहीं मालूम, लेकिन उसका जो अगला जो कतार होगा उसमें कितना होगा? 4 ज्यादा होगा। उसका आगे वाला में क्या होगा फिर? उससे 4 ज्यादा होगा, मतलब इससे 4 ज्यादा होगा यहाँ। उससे आगे वाला में क्या होगा? उससे 4 ज्यादा होगा, ठीक है। 1260 उधर से निकाल लिया, 1260 है ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। चलो और बात बाकी सोचिए। देखिए इधर से दिया है तो इधर से आप बैक भी आ सकते हैं, 4 बढ़ रहा तो 4 4 आप घट भी सकते हैं, लेकिन कितना बार? 21 बार,
हाँ 21 बार घटेंगे, 21 बार घटेगा ना, कितना बार घटेगा रे? 20 बार। तो 20 चौके, 20 चौके कितना? 80, मतलब 80 घटेगा, तो 80 घटेगा तो कितना होगा? 20। पहला लाइन में कितना होगा? 20। अंतिम लाइन में कितना हुआ? 100। फार्मूला कोई जानता है? नहीं। चलो और कोई? चलिए सुमित बताएगा तब कैसे बनाया। लिख के प्लस कर दिया, वाह बहुत अच्छा। चलो तो पहला वाला कितना लिखा जो प्लस कर दिया? मैंने अंतिम तरफ से आया 100, फिर 96 वैसे करके लिखा, सबको जोड़ दिया ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला वाला जो हो जाएगा, और कोई बनाया नहीं है ना? पहला वाला यानी कि जो अंतिम वाला जो होगा वो 100 होगा, ये तो क्लियर है, 100 होगा। तो वो पहला वाला जो निकालना है उसके लिए यहाँ आपको सोचना होगा कैसे करेंगे पहला वाला। उसके लिए क्या होगा कि 4 4 करके, सो रहा ना क्या, तो 4 4 करके क्या करेंगे? घटाते जाएंगे। तो कितना बार, तो डिफरेंस कितना होता है उतना बार, कितना बार डिफरेंस होगा? 20 बार होगा। ठीक है, तो 20 बार यानी कि 20 दूना, सॉरी 20 चौके 80, तो 80 घटाएंगे इसमें से, तो पहला वाला आपका निकलेगा। तो ये पहला वाला, हाँ तो पहला वाला 100 में से सिंपल 80 घटा दीजिए। 80 कहाँ से आया समझ में आया ना? कितना डिफरेंस होगा 20 लाइन का, यानी कि 20 टू गैप होगा ना इसे, तो कितना 4 4 करके, तो ये, तो पहला वाला जो लाइन होगा कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, अब देखो जोड़ने का तरीका बता रहे। इससे पहले वाला जो होगा ये 96 होगा, इसका बाद वाला जो होगा ये कितना होगा? 24 होगा, बीच में बहुत सारा भरा रहेगा ना। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा कैसे? देखो पहला और लास्ट वाला को जोड़ा जाता है इसे। ठीक है, पहला और लास्ट वाला को जोड़ेंगे, तो 100 और 20 कितना होगा? 120। तो 120 120 120 करके भी होगा। देखो 96 और 24 कितना होगा? 120 ही होगा। जब भी जोड़ते जाएंगे ना, जोड़ा जोड़ा जो बनेगा, अभी 120 करके ही जोड़ा बनेगा, लेकिन कितना जोड़ा बनेगा? ठीक है, जोड़ा कितना बनेगा? अभी देखो अगर 20 कतार रहता तो 10 जोड़ा होता कि नहीं, लेकिन है कितना कतार? 21 कतार, तो कितना जोड़ा होगा? नहीं मालूम? 21/2 रे। अरे 20 कतार रहता तो 10 जोड़ा होता, मतलब 2 से भाग देते ना, जोड़ा बनाना है तो। अभी जैसे जितना जन बैठे हैं, अगर 20 जन बैठे हैं, तो जैसे डबल डबल करके निकल लेंगे तो कितना जोड़ा निकलेंगे? 10 जोड़ा निकलेंगे ना। तो वैसे ही तो 21 है, तो जोड़ा जोड़ा तो पूरा तो नहीं होगा, एक बचेगा तो उसका आधा हो जाएगा ना एक का, यानी कि 21/2 कीजिएगा तो 10.5 होगा। कितना होगा? 10.5। इसको काटिएगा, इसको काटने से कितना होगा? 60, और 6 के 6, 6 दूना 12, 1260 आंसर। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तरीका। ठीक है, आप जैसे जोड़े तो बहुत थोड़ा मैंने टाइम लगा होगा, लेकिन स्पीड कर दिए होंगे तो इसीलिए जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो जोड़ को भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन ये एक जोड़ने का तरीका एक जान लीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ज्यादा रहेगा, ये तो 21 लाइन था बोल के ना, जब 60-70 लाइन रहेगा तो फिर कैसे करेंगे? दिक्कत हो जाएगा ना उस टाइम। ये समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ रहा है अगला। ठीक, ये कतार वाला ज्यादा रहेगा। एक घन की सभी भुजाओं को रंगने में न्यूनतम कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी जिससे दो निकटवर्ती फलकों का रंग एक ना रहे? बहुत सिंपल और शानदार क्वेश्चन। कौन बताएंगे? हाथ उठाइए। हाँ, एक घन की सभी भुजाओं को रंगने में न्यूनतम कितने रंगों की जरूरत होगा? कलर चाहिए आपको, कितना तो कलर चाहिए जिसमें से दो निकटवर्ती फलकों का रंग एक ना हो, मतलब निकटवर्ती सतह का जो रंग रहेगा एक ना हो। चलो श्याम हाथ उठाने बोले तो आंसर ही दे दिया। चलो दो और कोई?
और कोई नहीं, 4, 2 भी बोलेगा, 4 भी बोलेगा, 3 भी बोलेगा, ऑप्शन में है, 1 भी है, कोई है तो देखो। नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन को इतना देखिए। सबसे ज्यादा गलती करने का कारण क्या है हम बता रहे, निकटवर्ती मतलब नहीं जानते होंगे। देखा, निकटवर्ती मतलब ऑपोजिट है ना, इसीलिए देखिए ये जैसे मान लीजिए ये तो घन आपका नहीं है, घन आपका टाइप का है, इधर से अगर काट देंगे तो घन हो जाएगा, लेकिन समझ जाओ तो ये जो है इसमें पहले सतह कितना हुए ये जानो। सतह किसको बोलते हैं? 6 सतह होता है, कोई भी घन में 6 सतह होता है, लुड्डू का जैसे गोटी में, ठीक है। तो ये वाला एक सरफेस जो हो गया सतह हो गया, ये नीचे में है, ऊपर में है, इधर साइड है, इधर साइड है और पीछे में है। तो यहाँ पर बोल रहा है कलर कम से कम कितना कलर लीजिएगा कि निकटवर्ती जो है सेम कलर नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ जैसे कोई कलर अगर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लाल कलर दिए, तो लाल कलर जो है ना यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका निकट में है ना, ये इधर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे निकट में है, सट के, इधर भी नहीं होना चाहिए, इधर भी नहीं होना चाहिए। तो ये अगर लाल लिए तो लाल और कहाँ होगा, ऑपोजिट में होगा। इधर अगर जो कलर लेंगे तो इसका ऑपोजिट में ये कलर लेंगे तो निकटवर्ती में वो कलर नहीं रहेगा। तो 6 सतह तो कितना कलर चाहिए आपको, 3 कलर, 3 कलर आंसर होगा। नहीं समझ में आ रहा है? ये सर तो कहाँ आंसर आ रहा था, एक जन तो कौन बोला था, 2 4 के बाद 3 आया था, आप बोला था। चलिए तो 3 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बात को? इसमें और क्या जोड़ेंगे, है ना? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को वास्तव में जितने अंक प्राप्त हुए ओरिजिनल, है ना, वह गलती से उसका दोगुना बोल बैठता है। बहुत कोई गलती से भी बोलते हैं, बहुत कोई जानबूझ के भी बोल देते हैं। कभी टेस्ट वेस्ट लेते तो अरे कितना नंबर आया, गलत को भी राइट कर लिए रहते। तो उस तरह से किसी का 10 आया तो देख रहा कि सब 25-30 बोल रहा है, तो 10 का डबल वो बोल दिया 20, वैसे ही 10 का डबल 16 आंसर। चलो, एक विद्यार्थी को वास्तव में जितने अंक प्राप्त हुए वो गलती से उसका दोगुना बोल बैठता है। यदि उसके वास्तविक एवं गलती से बोले गए अंकों का कुल योग कितना है, 48 है, तो बताएं कि उसे वास्तव में कितने अंक मिले। इतना अच्छा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इतना इजी इजी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा मार्केट में? हाँ, इससे थोड़ा हार्ड आएगा ना, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, चलिए कितना जन सकेंगे हाथ उठाइए एक बार। 2 3 जन सक रहे, 4 उधर हाथ उठा रहे क्या? नहीं, चलिए बोलिए कितना। बी होगा 16। कैसे किए? हाँ हाँ, वेरी गुड। इससे पहले जैसे एक क्वेश्चन किए थे ना, अभी हम लोग रेशियो वाला कर रहे थे ना, कौन वाला, वो बांटने और नहीं बांटने वाला, है ना। इतना जने बांट सकते थे, 42 40 44 था ना ऑप्शन में, जो लड़का और लड़कियों को बांट सकते, कौन वाला, सेम वही वाला। क्या बोल रहा है देखो, ओरिजिनल में अगर मान लो उसका 1 आया तो गलती से वो बोल दिया डबल, यानी कि 2 बोल दिया, तो जोड़ने से कितना, 3 3, तो 3 हो जा रहा 3, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 48। तो आपको तो सही निकालना, तो सही कितना, 1 ना, तो 3 से भाग दीजिए, 16 3 48, 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको प्रोसेस में थोड़ा बनाएंगे तो ऐसे कीजिए कि उसका आया है x, लेकिन वो गलती से बोल दिया डबल, यानी कि 2x, और दोनों का बोल रहा है वास्तविक और गलती दोनों को जोड़ने से कुल योग बोल रहा है कितना, 48 ना। तो 3x बराबर कितना, 48, तो x बराबर कितना, 16, वही चीज है, x बराबर 16 आंसर। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकगणित में रमेश के अंकों का 1/3 उसके अंग्रेजी में अंकों के आधे के बराबर है। ठीक है, ये आधे के बराबर है बोल रहा। यदि रमेश को दोनों विषयों में मिलाकर 150 अंक मिले तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले। अभी जैसे बताया उस टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा किस में है, ये भिन्न में है, बट्टा में है बोल के थोड़ा और लग सकता है, नहीं तो कुछ नहीं है, है ना। चलिए आंसर बताइए।
नहीं पढ़ा है, चलो पढ़ लो। अंक गणित में रमेश के अंकों का 1/3, ठीक है, हाँ, उसके अंग्रेजी में अंकों के आधे के बराबर है। माने मैथ में जो इसका जो 1/3 जो होगा, ठीक है, इंग्लिश का आधा जो नंबर आएगा वो बराबर होगा, ठीक है। तो मैथ बाई इंग्लिश इक्वल टू 3/2, दोनों को मिला करने से 5। देख लो क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों को मिलाने से 150, तो उसे अंग्रेजी में कितना अंक आया, तो 2 आया, 2 के बराबर कितना, ठीक है। 5 तिया 15, 30, 30 दूना 60 आंसर, ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलते जाएगा वैसे करते जाएंगे तो हमेशा बनेगा। अंक गणित में रमेश के अंकों का 1/3, 1/3 मतलब 1/3, उसके अंग्रेजी में अंकों के आधे, अंग्रेजी में उसका आधा बोल रहा है, अंकों का आधा, दोनों बराबर है तो बराबर कर देगा, तो यहाँ से दोनों का अनुपात निकल जाएगा और दोनों का योग दिया हुआ है कितना, 150 अंक दिया हुआ है, ठीक है। तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले, है ना, कितना हो जाएगा, 60 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, एक परीक्षा में दीप्ति को कामिनी का 4/5वां भाग अंक मिलता है ना, ठीक है। फिर नमिता को रेहाना से अधिक परंतु जया से कम अंक प्राप्त होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को ध्यान देगा, ठीक है। एक परीक्षा में बोल रहा है दीप्ति को जो नंबर मिलता है कामिनी का 4/5, कामिनी का 4/5, ध्यान दो, तो यहाँ पर हो जाएगा दीप्ति बट्टा कामिनी इक्वल टू 4/5 होगा। फिर क्या बोला है, नमिता को रेहाना से अधिक, नमिता को रेहाना से अधिक परंतु जया से कम है। देखो जया, जे लिखे, समझिए, जया से कम, जिसका अधिक है उसको ऊपर लिखे रहे, नमिता को रेहाना से अधिक, देखो नमिता को रेहाना से अधिक परंतु जया से कम अंक प्राप्त होते हैं। पांचों लड़कियों में सबसे माने कम अंक किसे प्राप्त होता है, तो इधर देखो, इधर 2 जन है डी के, इसका के का 4 मतलब के ऊपर होगा, सॉरी के का 5 है ना, के 5 और डी 4, ये ऐसे होगा। लेकिन इसका और इसका तो तुलना नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा, तो आपको पूछ रहा कि पांचों लड़कियों में सबसे कम अंक किसे प्राप्त है। जब तक ये तुलना नहीं होगा तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्या होगा, तो इसीलिए आंकड़ा अधूरा है, डाटा इनसफिशिएंट, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, आंकड़े अधूरे हैं, डाटा इनकम्प्लीट। ये दोनों का तुलना करता है, हाँ आंकड़ा, हाँ तो आंकड़े भी वही होता है, रे आंकड़ा और आंकड़े वही होता है, ठीक है। चलिए मैंने डाटा के बारे में बोल रहा है, ये जो आंकड़ा दिया हुआ ना, आंकड़ा अधूरा है, डाटा इनसफिशिएंट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, जानता है कि एक यूनिट टेस्ट में कपिल के प्राप्तांक 3 से अधिक लेकिन 8 से कम है। मंगल जानता है, यहाँ पर कोई और एक जन होना चाहिए, जानता है कि ना, नाम छूट गया होगा, वो जानता है कि एक यूनिट टेस्ट में कपिल के प्राप्तांक जो होगा 3 से अधिक लेकिन 8 से कम है, तब ना। फिर मंगल जानता है कि कपिल के प्राप्तांक 6 से अधिक लेकिन 10 से कम है। यदि दोनों जानकारी सही है, ठीक है, ये इस तरह का हम लोग पढ़े हैं, कौन सा बोलिए तो, वो टाइम वाला जो एक चैप्टर है रीजनिंग में, ठीक है, जैसे इंक्वायरी वाला आता है, जैसे बर्थडे वाला में भी आता है कि उनका पता है कि उनका बर्थडे इतना से इतना के बीच है, हाँ, उसका मम्मी को, फिर उसका भाई को पता है कि इतना, तो सही बर्थडे कौन सा है, तो ऐसे ही वही वाला। यदि दोनों जानकारी सही है तो कपिल के प्राप्तांक के बारे में तो सिंपल है। देखो यहाँ पर एक जन जानता है, उसका नाम छूट गया, क्या जानता है कि कपिल जो है 3 नंबर से ज़्यादा लाया है और 8 से कम लाया है,
ये 3 और 8 को लॉक कर दीजिए, मतलब 3 और 8 नहीं होगा, 3 से ज़्यादा और 8 से कम, ठीक है। फिर कपिल के प्राप्तांक 6 से अधिक, ये मंगल जानता है, एक मंगल है वो जानता है कि 6 से अधिक और 10 से कम, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तो यहाँ जब आएगा आप जैसे ही नंबर लिखेंगे, ठीक है, 3 के बाद क्या होता है 4 5 6 7, ये तो 8 लिखा हुआ है, हाँ छोटा छोटा लिख दिया बोल के, इसके बाद 8 7 8 9 ऐसे होगा ना, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही लिख देते हैं। ये 3 के बाद 4 5 6 7 ना, और इधर 7 8 9। तो अब देखो यहाँ पर ये दोनों में कॉमन कौन है, जो कॉमन रहेगा वही सही होगा, क्योंकि दोनों सही बोल रहा है ना, ठीक है। इधर जो है ये मंगल भी सही बोल रहा है, और इधर नाम छूट गया था XYZ जो भी है वो भी सही बोल रहा है। तो ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच, तो दोनों में कॉमन क्या है 7 कॉमन है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, लेकिन आंसर अलग दिया रे, हाँ बोल रहा है। तो निम्न कथनों में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, प्राप्तांक 2 में से कोई भी है, प्राप्तांक 3 में से कोई भी एक है, 3 में से कोई भी है, प्राप्तांक केवल एक ही है, प्राप्तांक 4 में से कोई एक है। कैसे दिया, हाँ एक ही टू है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्राप्तांक 2 में से कोई भी है, मतलब 2 टू अगर प्राप्तांक आया तो जैसे 2 में से कोई एक हो सकता है, वैसे जैसे डाउट में रहेंगे, जैसे यहाँ पर होता है अरे 6 या 7 होता, वैसे है ना, तो वो वाला उसके लिए ऑप्शन। प्राप्तांक 3 में से कोई एक हो सकता है, मतलब 3 टू आएगा वैसे ही, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राप्तांक केवल एक ही है, कंफर्म है ना ये 7। तो प्राप्तांक यानी कि रिजल्ट जो है केवल आपको एक ठो है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए इसको। एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में 2 गुने गलत करता है, अरे अभी तो रिपीट हुआ, चलो जल्दी, डबल डबल दिया हुआ है ना, क्या कहता है 16, ठीक है 16, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक, देखिए ये आप लोगों का जो एग्जाम में होता है वही वाला क्वेश्चन है, देखो 90 ठो आप लोगों का टेस्ट होता है एग्जाम में, अभी जैसे होगा, तो बोल रहा है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, मतलब अगर एक टू सही करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा आपको, एक टू सही करने से 5 नंबर मिलेगा, अंक दिए जाते हैं। एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, अगर गलत कीजिएगा तो 2 नंबर कटेगा, सही करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, गलत कीजिएगा तो 2 नंबर काट लिए जाते हैं। सभी 90 प्रश्नों पर प्रयत्न करने के पश्चात, मतलब सभी 90 का आंसर दे दिया वो, है ना, प्रयत्न करने के पश्चात एक छात्र ने 387 अंक पाए, कितना 387 अंक पाए, मतलब उसमें से सब सही हो गया कि कुछ गलत भी हुआ, अगर सब सही हुआ तो 9 पचे 45, 450 नंबर लाता ना, है कि नहीं, लेकिन उसमें से कुछ गलत हुआ, तो कितने प्रश्नों के प्रयत्न में यह गलत साबित हुआ, मतलब कितना ठो गलती हुआ पूछ रहा। चलिए ट्राई कीजिए थोड़ा सा, ये बना सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, ये रुपया पैसा वाला बांटने वाला जो आता है उस तरह से भी बना सकते हैं, या जो एक ठो आता है कबूतर मुर्गी वाला जो पाँव टांग जो बांटते थे उसके आधार पर भी कर सकते थे, उसके आधार पर भी कर सकते, हाँ हाँ 387 अंक लाया, दिक्कत है, दिक्कत है, नहीं बनेगा, कटे नहीं रहे हैं, बनेगा, बहुत इजी बनेगा, ठीक है। हम तो बोल रहे हैं ना वो कबूतर और नहीं 2 पाँव वाला 4 पाँव वाला जो बनाते हैं ना, वैसे भी बना सकते हैं, हाँ अरे तो ले दे के ना आपको नंबर मिलेगा, अभी जैसे मान लो किसी का नंबर सुनो 23 आता है, 23.5 आता है, 24.5 आता है कि नहीं, तो वो थोड़ा ना कटेगा, अभी जैसे एग्जाम में आता है तो उसमें भी तो सकने से 1 नंबर, नहीं सकने से 1 तिहाई मिलता है, कीजिए करेंगे तब तो
वो सोचिए, प्रोसेस्ड को सोचिए। आप लोग शॉर्ट में निकालने का कोशिश कर रहे कि इसको काटेंगे बोल के, ये जोड़ने और घटाने के बाद ना आया है ये 387। हाँ, नोट हो, देखो आंसर आ गया, नोट हो माने 9 क्या हुआ, गलत हो गया। हाँ, 9 अगर गलत हुआ तो सही कितना हुआ, 81। तो 81 के लिए देखो, प्रूफ कर रहे हैं, आपका बना नहीं रहे हैं। 81 के लिए 5 करके मिलेगा, 5 के 5, 5 अठे 40, 405 मिलना चाहिए। लेकिन जो गलत हो गया तो उसको तो घटाएगा ना, कटेगा तो 9 गलत हो गया, तो 9 दूना 18, तो 18 घटेगा, तो 18 जैसे ही घटाइएगा तो इतना आना चाहिए 387। आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा तो सही ये है आपका। ठीक है, हम जो बोल रहे थे कैसे बनाइएगा इसको, देखो टोटल 90 क्वेश्चन है, तो आपको तो नहीं मालूम है कि कितना सही है कितना गलत है, मालूम है कि नहीं है? तो आपको जो वाला निकालने बोला ना उसको मानिए। बोल रहा है कितना गलत हुआ, तो गलत नहीं जानते तो x गलत हुआ, कितना ढो x गलत हुआ, तो सही कितना हुआ 90 माइनस x, इतना सही हुआ कि नहीं? सही के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, मिलेगा ना, तो 5 नंबर ले लो। और गलत के लिए भी आपको 2 नंबर कटेगा, कटेगा मतलब घटेगा, आपको नंबर तो और बढ़ेगा नहीं ना, ये जो सही होगा उसी में से ना घटेगा, तो ये घटने से ले दे के आना चाहिए 387। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 9 बचे 45 माइनस 5x माइनस 2x इक्वल टू 387। इधर कितना हो जाएगा माइनस 7x, ये जाएगा उधर 387 माइनस 450, इसको घटा लो, माइनस ये हो जाएगा 7x, कितना आ रहा रे, इधर 7 हो जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा, ओहो उल्टा घटा रहे, कोई बोलता नहीं है। अगला क्वेश्चन आ गया 63। ठीक है, माइनस में, हाँ माइनस माइनस हटेगा, x बराबर 63/7 ना, 9 आंसर हो जाए। ठीक है, देखो सेम वही प्रोसेस में बना है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक क्रिकेट श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया, वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार हराया। ये अजय चौहान का बुक में भी है, इसी तरह से क्वेश्चन बताए थे। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार हराया, जबकि भारत ने वेस्ट इंडीज व न्यूजीलैंड को 2 बार हराया। कौन सा देश सबसे ज़्यादा संख्या में मैच हारा? ठीक है, वेस्ट इंडीज आंसर होगा ना, क्या देखो। ठीक है, तो इसको कैसे बनाइएगा, ऐसे पढ़ते रहिएगा तो नहीं सकिएगा, इसको बनाइएगा डाटा में बनाइएगा। देखो हाल फिलहाल में ही बताया था, कितना तो टीम है देखो तो। ठीक है, जो भी है, कितना तो टीम है रे, गिनो। 4 है, इधर जीत और हार का ये डाटा लेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा टीम है, कौन किसको हरा रहा, देखो। एक क्रिकेट श्रृंखला में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया। IND लिख देते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया का AUS होता है ना, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज ने, वेस्ट इंडीज WI होता है ना, वेस्ट इंडीज, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज के बाद कौन आया है और टीम, न्यूजीलैंड, NZ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पढ़िए, अभी ऐसे बनाइएगा। एक क्रिकेट श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया, तो भारत ने जब ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया तो भारत 2 बार जीता, ऑस्ट्रेलिया 2 बार हारा। फिर क्या बोल रहा, वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार हराया, वेस्ट इंडीज 2 बार जीतेगा, भारत 2 बार हारेगा, हुआ ना। चलिए, यहाँ पर एक खेल हो रहा है लेकिन दोनों तरफ आपको बैठाना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार हराया, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा 2 बार, वेस्ट इंडीज हारेगा, अभी तक बराबर है ना। जबकि भारत ने वेस्ट इंडीज व न्यूजीलैंड को 2 बार हराया, जबकि भारत ने जो है, ये भारत ने
वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड को 2 बार हराया, मतलब इसको 2 बार हराया, यहाँ पर +2, इसको 2 बार, न्यूजीलैंड को 2 बार हराया, है ना, यहाँ पर +2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि कौन सा देश ज़्यादा संख्या में मैच हारा, तो कौन हारा? वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, कौन सा मैच सबसे अधिक जीता? मैंने तो बोलते इंडिया ज़्यादा जीता दिया, नहीं जानबूझ के जिता दिया, ये हॉकी का जैसे क्या है? राउरकेला में एक भी नहीं हारा मैच है, वो वाला सीरीज का क्या हुआ, कहानी कोई नहीं मालूम ना, लेकिन चलिए नेक्स्ट अगला। लीग मैचों की, देखिए मैच का भी आ गया, देख लो, लीग मैचों की एक टूर्नामेंट में 14 टीम खेल रही है। लीग मैच जानते हैं ना? ठीक है, देखो जो खेल उल जानता है तो ज़्यादा ही थोड़ा जानेगा। यदि प्रत्येक टीम हर अन्य टीम के साथ केवल एक बार खेलती है तो कितने मैच खेले गए? देखो 14 टीम होगा, कितना टीम होगा? 14 टीम। यहाँ पर क्या बोल रहा है? लीग मैचों की एक टूर्नामेंट में 14 टीमें हैं, यदि प्रत्येक टीम हर अन्य टीम के साथ केवल एक बार खेलती है तो बोल रहा है तो कितने मैच खेले गए? कीजिए, कितना होगा टोटल मैचों की संख्या? एक बार ही खेलना है, हाँ 14 टीम है, 91। ठीक है, चलो, ये जैसे खेल होता है, कोई ISL जानता है? ISL है ना, वो इस तरह से होता है कि इससे ज़्यादा खेल होगा उसमें, इससे ही होता है, इसमें इससे तो ज़्यादा होता है, हाँ तो वो तो डबल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, वो लोग जो खेलता है कैसे खेलता है ना, जैसे एक टीम है तो 13 टीम से खेलेगा। ठीक है, तो हर बार 13 माना 14 गुना 13 हो जाएगा वो लोग का खेल में। लेकिन आप लोग का यहाँ 14 गुना 13 करने से 91 नहीं आएगा, समझ में आ रहा ना? अरे यहाँ पर जो खेल खेलेगा, माने ये दोनों का बीच में एक ही मैच होना चाहिए, लेकिन ISL में देखना डबल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जमशेदपुर कोलकाता के साथ खेला है तो कोलकाता फिर जमशेदपुर के साथ भी खेलेगा एक बार, वैसे होता है। ठीक है, IPL में भी शायद वैसे ही होता है, ऐसे, लेकिन उस टाइप का नहीं है। यहाँ पर देखो कैसे होगा, ये 14 टीम है तो एक ही बार खेलना है, तो पहला जो, सुनो यहाँ पर देखो समझने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 खींच लें क्योंकि कम है बोल के, समझ जाइए इसमें क्या है। ये जो पहला वाला जो टीम खेलेगा ना, ये पहला टीम, ये सबके साथ खेलेगा कि नहीं? सबके साथ खेलेगा ना ऐसे, तो सबके साथ खेलेगा तो पहला जो टीम है ऐसे सबके साथ खेलेगा तो कितना बार खेलेगा? वो 13 बार खेलेगा। लेकिन उसके पास और कुछ काम धाम नहीं रहेगा, 13 बार खेलने के बाद वो बैठ जाएगा, है ना, और खेलेगा क्या किसी के साथ? नहीं खेलेगा। उसके बाद ये सेकेंड वाला को पकड़िएगा, ये जैसे पकड़े ना इसको, ये जो 13 बार जो खेला, ठीक है, तो उसके बाद इसको लीजिएगा, तो ये इसके साथ नहीं खेलेगा क्योंकि खेल चुका है, तो ये ऐसे अगला सबके साथ खेलेगा, इससे समझ में आ रहा ना? तो ये कितना बार? 12 बार, फिर उसका काम खत्म, फिर 11, फिर 10, इस तरह से घटते 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 जाएगा कहाँ? एक तक जाएगा कि नहीं? लास्ट में एक तक। तो यहाँ पर देखो, तो ये जोड़ने का तरीका बताया आप लोगों को, अभी ये बता रहे थे ना, है ना, कितना होगा? 13 और 1 14, तो ये 14 करके तो होगा, लेकिन 1 से 13 तक है तो 14 का आधा, है ना, 13 तक लिखे हैं मतलब 13 बार लिखे हैं ना रे, तो 13 बार, तो जोड़ा जब करेंगे तो आधा ना होगा? 13 का आधा कितना होता है? 13/2, है ना? किसके साथ आया रहे? 13 सत्ते 91, ये 91 आंसर है। ठीक है, आज शाम को जब क्वेश्चन करेंगे हो सके तो इस टाइप से ज़्यादा मिलेगा क्वेश्चन। कौन वाला?
जो ये हाथ मिलाने वाला रहता है, गिफ्ट देने वाला रहता है, ये सब ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमको लग रहा है कि ये और 2 क्वेश्चन में ये तो ख़त्म हो जाएगा आज का। हाँ, अभी का। चलिए नेक्स्ट। किसी प्रतियोगिता में 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता नियम अनुसार इनमें से प्रत्येक खिलाड़ी से एक बार खेलना है। बताए कि प्रतियोगिता के दौरान इस नियम अनुसार में कुल कितने खेल खेले जाएंगे। अभी जैसे बना है सेम वही क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन को बढ़ाया है। ठीक है, अभी जैसे खेला था ना, कितना तो टीम है, 5 खिलाड़ी है। 5 खिलाड़ी है तो पहला वाला जो खेलेगा कितना बार खेलेगा, कितना से खेलेगा, 4 से, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 4 1 5, 3 2 5, 5 5 10, 10 ये आंसर। ठीक है, चलिए जितना क्वेश्चन है इस बुक से कंप्लीट करा देंगे सब। नीता, दीपा और पूनम कार्डों का एक खेल खेलती है। ठीक है, कितना जन है, 3 जन है। नीता दीपा से कहती है, यदि तुम मुझे 10 कार्ड दोगी तो मेरे पास पूनम से 2 गुना कार्ड हो जाएंगे और तुम्हारे पास उससे 3 कम हो जाएंगे। यदि पूनम मुझे 4 कार्ड दे दे तो मेरे पास उतने ही हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास है। पूनम के पास कितने कार्ड थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ये लग रहा ना, लेकिन जब बैठाइएगा तो समझ में आ जाएगा। देखो, नीता, दीपा और पूनम, कहीं पर लिखते हैं नीता, दीपा और पूनम। आप लोग ट्राई कीजिए, थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, 2 बार बोल रहा है ना, 2 बार का कहानी है तो यहाँ पर हम 2 बार लिखते हैं। हाँ, नीता, दीपा और पूनम। ठीक है, नीता दीपा से कहती है, नीता दीपा से कहती है, क्या कहती है, यदि तुम मुझे 10 कार्ड दोगी। ठीक है, ये इसको अगर 10 कार्ड दिया, 10 कार्ड दोगी तो मेरे पास पूनम से 2 गुना कार्ड हो जाएगा, यही ना। तो अगर मान लीजिए ये 10 कार्ड इसको दे रहा तो इसके पास 10 प्लस होगा कि नहीं, इसके पास 10 माइनस हो जाएगा, तो इससे ये 2 गुना होगा। ये चीज़ बोला है, ये कहानी बैठाएंगे जब किसी ना किसी को लेंगे, देखते हैं। हाँ, चलो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर बोला है, क्या बोला है, तो 2 गुना कार्ड हो जाएंगे और तुम्हारे पास उससे 3 कम हो जाएंगे। तुम्हारे पास उससे 3 कम हो जाएंगे, मतलब इससे 3 कम होगा। ठीक है, इससे ये 3 कम होगा। ठीक है, चलिए यदि पूनम 4 कार्ड दे दे तो मेरे पास उतने ही कार्ड हो जाएंगे। फिर यदि अलग से बोल रहा है ना, वही उसको बोल रहा है, यदि पूनम 4 कार्ड इसको देगा, ये पूनम इसको अगर 4 कार्ड दिया, ठीक है, तो बोल रहा है तो मेरे पास उतने ही हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास हैं। तो इसके पास जितना है तो इसके पास भी उतना ही होगा। ठीक है, तो बोल रहा है पूनम के पास कितने कार्ड थे, पूनम के पास कितने कार्ड थे। शॉर्ट में देखो कहीं किधरों से आएगा तो, और नहीं तो लॉन्ग में से तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा n+4, है ना, इक्वल टू हो जाएगा d। ठीक है, जिसके पास जो नाम है ना वही उतना ही कार्ड ले रहे हैं। ठीक है, d के पास d कार्ड है तो इधर से ये 4 देगा, तो पहले से n था तो n+4 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज़ इधर से निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ जो बोला था कि ये d-10, ये जब देगी 10 कार्ड तो इधर बढ़ेगा कि नहीं, n+10 जो हो जाएगा, तो इसका 2 गुना होगा। किसका 2 गुना होगा, p का 2 गुना होगा। मतलब यहाँ से एक तो इक्वेशन निकलेगा 2p इक्वल टू हो जाएगा n+10। ये चीज़ समझ में आ रहा, देखो इसका ये 2 गुना होगा बोला ना, तो n+ जब 10 होगा तो ये p का 2 गुना होना चाहिए, तो ये 1 होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो d माइनस कितना है 10, ये जो होगा p से कितना कम होगा, 3 कम होगा, p से ये 3 कम होगा, ये बोला था ना। तो इसके साथ अगर बराबर करेंगे, ये 2 स्टेप है। हाँ,
चलो देखते हैं, कहीं ना कहीं से तो आएगा। ठीक है, P से बोला था कि 3 कम है, ये 3 कम है, तो P तरफ भी 3 कम कर दो तो इसके साथ बराबर हो जाएगा। यहाँ से D और P का रेशियो निकल जाएगा, DP। हाँ, देखते हैं कहीं ना कहीं से आएगा। यहाँ से D माइनस P इक्वल टू हो जाएगा कितना, 7। ठीक है, निकालना किसका है आपका, D का निकालना है ना। हाँ, और यहाँ पर हो जाएगा 2P माइनस N इक्वल टू हो जाएगा 10। और कहीं ना कहीं से तो मान आना चाहिए ना। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ ही लग रहा है ये। ऑप्शन से देखा जाए क्या, ऑप्शन से देखने से ना इजी होता है। हाँ, हाँ, इसके पास 3 कम होगा ना, तो 3 कम होगा तो इधर भी 3 कम कर देंगे, उसके साथ तो बराबर होगा। तो सी करने से तो 16 ऑप्शन से लिया होगा ना, वही तो बोल रहे हैं ना। नहीं तो ऑप्शन से लेना पड़ेगा, आ जाएगा कहीं ना कहीं से आंसर आएगा तो। ठीक है, लेकिन प्रोसेस में भी देखना है ना, अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो कोई देगा क्वेश्चन बनाने। ठीक है, इसीलिए प्रोसेस में भी देखते हैं। देखिए यहाँ तक आया ना कहीं से आएगा ये हम लोग का। यहाँ से n माइनस डी आएगा। ठीक है, डी से देखो यहाँ से आ सकता है, देखो ये d माइनस एन इक्वल टू 4 होगा। देखो यहाँ पर देखो d माइनस एन है ना। यहाँ से क्या करेंगे, ये देखो इसको बैठा देंगे इधर, और नहीं तो इसको बैठा दो। एंड कर दिए हम, रुकिए ख़त्म नहीं करते हैं। ये देखो इसको लेकर बैठा देता है, d माइनस पी इक्वल टू कितना, 7। इसको लेकर बैठा दिए, घटा देंगे, घटाने से चिन्ह बदलता है ना, डी को काट दिए। हाँ, तो जिसको भी पहले लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस एन प्लस पी या पी माइनस एन इक्वल टू -3। और ये वाला देखो है ना, यहाँ पर है ना, क्या है, 2p माइनस एन इक्वल टू कितना, बोलो रे, 10। हम लोग का किसका निकालना था, p का ना, p का ना। देखते p का तो n को हटाएंगे, n को हटाएंगे तो घटाएंगे, तो घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदलता है। n कटा, इधर हो जाएगा कितना, -3p इक्वल टू -13। नहीं आ रहा ना, पूर्णांक में आ जा रहा है ना, कहीं गड़बड़ हो रहा है। हाँ रे, इतना जन में भी तुम लोग ध्यान नहीं देता फिर ना। तो ये कटा, ये माइनस माइनस कटा, p इक्वल टू 13। तो हम लोग का 13 आ रहा, लेकिन वो बोल रहा है कि 16 ऑप्शन है ना, प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर भी गए हम लोग थोड़ा प्रोसेस में ही गए हैं। हाँ, इधर उधर से जो बोला था। ठीक है, अभी देखो सुनो, इसको प्रूफ करते हैं। देखो अभी जो बना रहे, 13 आंसर आ रहा ना, तो 13 को प्रूफ करते हैं। ठीक है, कलर अलग अलग रहते हैं। यहाँ पर देखो ये तो बन गया। ठीक है, यहाँ पर अगर 13 लेते हैं इसको, तो ये 13 4 कितना होगा, 17 होगा। इसका 17 होना चाहिए ना, 13 और 17, तो P का 13 होगा ना, इसका कितना होगा, 17 ओरिजिनल में। लेकिन इसके पास कितना है नहीं मालूम। हाँ, टोटल 52। तुम वो टोटल 52, ये कौन सा कार्ड खेल रहा है, जो ताशे खेल रहा है क्या? वैसे में तो 4 जन खेलता है ना, तो मान रहे ना क्या कार्ड है जो, तो ताश पहुंच गया है।
सुनो, रुको रुको रुको, ये 13 हुआ, ये 17 हुआ ना, ठीक है। जब इससे इसको 10 देगा बोल रहा था, तो 10 देने से कितना हो जाएगा? 27। 13 का डबल नहीं हो रहा ना। अगर 16 रहता है इसका, तो 16 और ये कितना, 4 ज़्यादा। नहीं नहीं, इसको ये 4 जब दे दिया जाए बोल रहा है, तो 17 होगा। ओरिजिनल 17 नहीं ना है इसका, तो 4 देगा तो उसका 4 घटेगा भी तो। हाँ, पूनम का 13, तो 13 तो लाए हैं आंसर, ठीक है। इसका 13 हुआ, रुको रुको रुको, 13, तो 13 का डबल 26, 26 मतलब, सुनो इधर ध्यान दो, हाँ, सुनो, ये हम लोग का एक टुका निकला ना कन्फर्म, 13 उसका 13 होगा ना। अब देखो, ये जब 13 हुआ, ये 13, ये ओरिजिनल, अभी तक इसको हिलाया डुलाया नहीं है, ये 13 है। लेकिन ये दोनों में क्या हो रहा था कि ये इसको अगर 10 दे देगा, ठीक है, बोला था ना 10 दे देगा तो इसका डबल होगा ना, तो 10 देने के बाद ना डबल होगा, तो डबल होने से कितना होगा, 26 होगा, है ना। तो नहीं देने से पहले कितना था तब, 16, ये इसका ओरिजिनल 16, ठीक है, 16 ना। और इसको बोल रहा है ये देने के बाद ये 3 कम हो जाएगा, तो 3 कम हो जाएगा मतलब 10, देने के बाद 10, तो देने से पहले कितना, 20, 20 रहे। नहीं समझा बात को, हाँ, नहीं समझा, सुन, इसको मिटा दें ना, फोटो लेगा, हाँ हाँ, इधर देखो, सुनो, ये दोनों का खाली हेर फेर हुआ था ना, ये इसको 10 दिया ना, जैसे ही 10 देगा, बोल रहा था कि इसका 2 गुना होगा, तो 10 देने के बाद ना 2 गुना होगा, तो 10 दिया तो 2 गुना होगा मतलब 26 हो रहा, तो 26 10 देने के बाद हुआ कि 10 देने से पहले हुआ, 10 देने के बाद 26, तो 10 देने से पहले कितना था तब, 16, मतलब उसका ओरिजिनल 16 था, तो उसका ओरिजिनल निकल गया 16। तो यहाँ पर जैसे है 10 देने के बाद इससे 3 कम होता है, तो इससे 3 कम मतलब कितना, 10, 3 कम, तो 10 देने के बाद ना, तो 10 देने से पहले की तब कितना था, 10 ज़्यादा था ना, 20, तो ये हो गया 20, तो ये हो गया 13, ये 20 और ये 16, ये तीनों का हुआ, ठीक है। अब ये जो तीनों का लिया ना, अब तीनों का अब लेन देन कर सकता है यहाँ। अब ये जैसे इसका 13 हुआ, इसका 16 हुआ, तो जैसे ही इसको 4 दे देगा, है ना, इसको 4 देगा ना, तो इसको 4 देगा, तो 16 था, 4 दे देगा तो कितना हो जाएगा, 20, तो डी के बराबर होगा, बोला था, देखो बोला था ना, जैसे ही बोल रहा था, यहाँ पर बोला था यदि पूनम मुझे 4 कार्ड दे दे, यदि पूनम मुझे 4 कार्ड दे देगा, तो इसका 20 हो जाएगा ना, तो उतने ही होंगे, हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास है, मेरे पास उतने, तेरा आंसर होगा 16 नहीं, वो 52 पत्ती से 16 निकाल दिया, इसलिए अच्छा हुआ इसको बनाए, इसको नहीं तो ऑप्शन से तो और दिक्कत होता, हाँ, ठीक है, हाँ, हो गया तो, ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, ठीक।